हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बात चल रही थी मौलिक अधिकारों की। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकों को कुल 6 श्रेणियों में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और एक एक करके हमने 5 श्रेणियां डिस्कस कर ली थी। आज हम बढ़ेंगे छठी श्रेणी की ओर और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आती है अनुच्छेद 32 में। देखिए, कल हमने अनुच्छेद 31 को भी डिस्कस किया था, जो पहले काउंट होता था मौलिक अधिकारों में, लेकिन फिर उसको 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और वह अब एक सिर्फ विधिक अधिकार बनकर रह गया है। ठीक है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अपने आप में एक मौलिक अधिकार न होकर यह मौलिक अधिकारों का रक्षक है और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 32 के बिना संविधान अर्थहीन है, आत्माहीन है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संविधान की आत्मा क्या है संविधान में, तो आंसर शुड बी प्रस्तावना और प्रीएम्बल। लेकिन अगर क्वेश्चन बनकर ये आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है या संविधान का हृदय किसे कहा गया है, तो वह है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करवा सकता है और रिट जारी करने का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। देखिए, अनुच्छेद 226 यानी कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। कब? जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हों, तब, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को रक्षक है, तो वह रिट जारी कर सकता है। अब देखिए, ये इसमें जो है अब रिट जारी कर सकता है, वो 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसके बाद दूसरी है परमादेश, तीसरी आपकी प्रोहिबिशन यानी निषेध, फिर चौथी आपकी आएगी कर्ट्योररी यानी कि इसके बाद पांचवी आएगी क्यू वारंटो यानी कि अधिकार प्रच्छा, और कर्ट्योररी को हम उत्प्रेषण बोलते हैं। ठीक है, ये पांचों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो रिट होती है ये कब जारी होती है। देखिए, हमने अनुच्छेद में आपको पढ़ाया था 22 जो था प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेल में तो आपको मेरे को वीडियो पे जाकर मिल जाएगा। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि वो एक सामान्य सी पूछताछ की प्रक्रिया है। अगर पुलिस को शक है किसी पे तो वो किसी व्यक्ति को उठाकर ला सकती है थाने में, लेकिन सिर्फ पूछताछ के लिए। अगर कोई पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं मिलते हैं तो उसको वो वापस छोड़ देगी, लेकिन कोई सबूत मिल जाए तो उसको फिर कस्टडी में लिया जा सकता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, जो भी आरोपी व्यक्ति है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। ठीक है, उसकी कुछ मतलब की प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना ही होगा आपको। आप सपोज कीजिए कि एक मोहल्ले में 2 लोग रहते हैं और दोनों के आपस में कुछ मुंह भाषा हो गई है ना। आजकल तो आप देखते हैं कहीं पर राजनीतिक बात करने में भी लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना। राजनीतिक जो व्यू है वो भी हर जगह नहीं रखने चाहिए। अब समझिए 2 लोग हैं, उनमें आपस में मुंह भाषा हो गई और एक ने दूसरे को धमकी दे दी, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो बड़ा दबंग है और उसका भाई पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर है या किसी पद पर है, और जो साधारण व्यक्ति है वो एक नॉर्मल सा है, उसके घर में कोई पुलिस में या किसी अच्छे पद पर नहीं है। अब जो है उसने अपने भाई से बताया जाकर, तो उसके भाई ने अपनी वर्दी के हनक में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उठा लिया और थाने में लाके 2 दिन तक बंद रखा और फिर बाद में उसका चालान करके जेल भी भेज दिया। अब वह जो व्यक्ति है, वो पीड़ित व्यक्ति जो है, आप सपोज करिए उसके फेवर में किसी ने जनहित याचिका डाली बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, ठीक है, और वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला गया, या फिर पीड़ित व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति जिसे जानकारी थी वह चला गया हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, है ना, और उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उसने वहां से आदेश में उसका आदेश जारी करवा दिया। देखिए, रिट क्या होता है। बेसिकली रिट एक कानूनी आज्ञा पत्र होता है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा उस अधिकारी को दिया जाता है जो गैर कानूनी काम कर रहा है या किसी के मौलिक अधिकारों को छीन रहा है। देखिए,
पुराने ज़माने में क्या होता था, पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं होती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी और वो गैर कानूनी और मनमाने ढंग से काम करती थी। इसी मनमाने ढंग को रोकने के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसका अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जारी करने का। ठीक है, देखिए आपने सुना होगा रोलेट एक्ट। भारत में अंग्रेजों के ज़माने में एक एक्ट पास हुआ था, रोलेट एक्ट, जिसे उस वक्त की इंडियन कांग्रेस ने काला कानून भी कहा था। देखिए ये एक्ट अंग्रेजों को लगता था कि जो भारतीय हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये छिटपुट घटनाएं करते रहते हैं, डरते नहीं हैं हमसे। तो उन्होंने सिडनी रोलेट को बुलाया ब्रिटेन से और कहा कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जिससे इनके दिल में डर बैठे। तो सिडनी रोलेट ने एक एक्ट बना दिया, रोलेट एक्ट, और उसके द्वारा पुलिस को ये अधिकार प्राप्त हो गए कि वह जब चाहे कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है और उसको जेल में भी डाल सकती है, चाहे उसके खिलाफ सबूत है या नहीं है। तो इसका पूरे देश में विरोध हुआ था, है ना, और इंडियन कांग्रेस ने पूरे नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पर इसका विरोध किया था। यही विरोध पंजाब कांग्रेस में भी हुआ था और तब सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इन्हीं दोनों को छुड़वाने के लिए जलियांवाले बाग में एक मीटिंग रखी गई थी बैसाखी के दिन, है ना, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। जलियांवाला बाग आप हत्याकांड आपने सुना ही होगा। खैर ये तो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, हम बात कर रहे हैं पुलिस के मनमाने ढंग की और उसके रवैये की। इसको रोकने के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो पुलिस अधिकारी को बुलाएगी, उसका समन भेजा जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप इस पीड़ित व्यक्ति को लेकर आइए और उसके खिलाफ जो भी सबूत आपने जुटाए हैं वो पेश कीजिए, है ना। और 24 घंटे से ज़्यादा आपने इसको क्यों बिठा कर रखा, जब कोई सबूत नहीं थे, तो पुलिस की जवाबदेही बनेगी, उसको पूरा जवाब वहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जो भी हमारे जज साहब हैं उनको लगता है कि इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। तो देश के नागरिकों की रक्षा के लिए ही, ठीक है, ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये शामिल किए गए हैं। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि इसके बिना तो यह संविधान अर्थहीन है, आत्माहीन है। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 32। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। और इसके बाद देखिए और भी रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद हमारी परमादेश आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।